राजीव, नेक्स्ट फेज को लेकर आपके पास क्या डेटा है और किस तरह की पिक्चर उभर सकती है? बिल्कुल इंतजार छठे चरण का और थोड़ी ही देर बाद छठे चरण का जो एग्जिट पोल का डेटा है हम रखने वाले दर्शकों के सामने। छठा चरण इंटरेस्टिंग है कि क्या मेजॉरिटी मार्क्स से पार कर जाएगी छठे चरण में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, क्या डेटा जो है कितना बदलेगा। इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि 57 सीटें हैं, छठा चरण है, 57 सीटों का जो रुझान है बस इंतजार कीजिए छठे चरण का। चंद पलों में छठे चरण का जो रुझान है, जो एग्जिट पोल है, उसके आंकड़े हम आपके सामने रखने वाले हैं। अदिति बिल्कुल राजीव ये बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूरी है कि छठा चरण कौन सा था। थोड़ा सा आपको याद होगा क्योंकि अभी अभी ये संपन्न हुआ है। ये वो चरण है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो छठा चरण है, कुल सीटें जो थी वो थी 57 सीटें और 57 सीटों में तारीख थी 3 मार्च की। अभी कुछ ही दिनों पहले ही ये चुनाव हुआ है। अवध की इसमें 9 सीटें शामिल थी। तो उत्तर प्रदेश का जो छठा चरण है, पूर्वांचल की 48 सीट इसी चरण में इस पर वोट डाले गए थे। तारीख थी 3 मार्च की, अवध की 9, पूर्वांचल की 48 सीटें, कुल सीटें 57। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि जिलेवार और सीटों वार कहां पर कितनी सीटें थी। अवध की बात करें तो 2 जिले थे जिसमें बलरामपुर की कुल 4 सीटें थी। इसके अलावा अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर वोट डाले गए थे। बलरामपुर की 4, अंबेडकर नगर की 5। अब आइए आप पूर्वांचल की तरफ। पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बार गोरखपुर से चुनाव लड़े हैं। तो पूर्वांचल की जो सीटें थी, जो जिले थे, वो आप जान लीजिए। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों पर वोट डाले गए थे, बस्ती की 5 सीटों पर वोट डाले गए थे, संत कबीर नगर की 3 सीटों पर वोट डाले गए थे, महाराजगंज की 5 सीटों पर वोट डाले गए थे, गोरखपुर की 9 सीटें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुशीनगर की 7 सीटें इसी चरण में शामिल थी और देवरिया की 7 सीटों पर भी इसी चरण में वोट डाले गए थे। इसके अलावा बलिया भी है, बलिया की 7 सीटों पर वोट डाले गए थे। तो सिद्धार्थनगर की 5, बस्ती की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, गोरखपुर की 9, कुशीनगर की 7, देवरिया की 7 और बलिया की 7 सीटों पर वोट डाले गए थे। पूर्वांचल फोकस में था इस चरण पर। और क्या इसके रुझान आ रहे हैं, क्या एग्जिट पोल कह रहा है, सीधे अदिति के पास चल रहे हैं। तो छठे चरण तक हम पहुंच गए हैं। ओवरऑल पिक्चर आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, लेकिन जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में छठे दौर की 57 सीटों में से प्रोजेक्शंस क्या है, अब जल्दी से आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। छठे दौर की 57 सीटों में से बीजेपी को 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस को 19 से 22 सीटें मिल सकती हैं और बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को 1 से 3 सीट पर जीत की उम्मीद है। एक बार फिर से दोहराते हुए, 6th फेज 57 सीटें बीजेपी और उसके अलायंस को 30 से 34 सीटें मिलने का अनुमान है, प्रोजेक्शन है। और समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन को 19 से 22 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी 1 से 3 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। हालांकि अपने स्क्रीन पर जो आप टैली देख रहे हैं वो बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 6th फेज की वोटिंग की हम बात कर रहे हैं। 30 से 34 सीटों का प्रोजेक्शन 6th फेज में बीजेपी के लिए, 19 से 22 सीटों का अनुमान समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के लिए अगर बात की जाए तो 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन यहां पर। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अगर अनुमान की बात की जाए तो 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन, 1 से 3 सीट पर कामयाबी कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर मिल सकती है और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है।